कोई भी प्रोडक्शन एप्लीकेशन जो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस को बैकएंड एज सर्विस के तौर के ऊपर यूज़ कर रही होगी, तो उसमें हमारे पास ये पॉसिबिलिटी अवेलेबल है कि दो यूज़र्स एक ही नोड के ऊपर एट द सेम टाइम डेटा को क्रिएट करने की कोशिश करें और दोनों यूज़र्स एक ही की के अगेंस्ट डेटा को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास डेटा के अंदर राइट कन्फ्लिक्शन पैदा होगी। और इस इशू के साथ डील करने के लिए फायरबेस एसडीके हमें पुश आईडीज प्रोवाइड करती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सैफुल्लाह, यू आर वाचिंग माय चैनल यूफर यूनिवर्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पुश आईडीज हमारे पास क्या हैं, जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। मेन हम देखेंगे कि हम उनको क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऑलरेडी आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आए लाइक कीजिए, ना आए तो फिर भी लाइक कर दीजिए। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास मेरा जो फायरबेस डेटाबेस है वो ओपन है। अब सपोज करें हमारे पास यूजर्स के अंदर 10-20 जितने भी यूजर्स हैं, राइट नो हमारे पास एक यूजर है। आप सपोज करें हम यहाँ पे कोई भी न्यू यूजर क्रिएट कर लेते हैं, इसको यूजर 2 कह देंगे। फिर इसकी हमारे पास जो होगी की नेम और ABC कुछ भी आप दे सकते हैं, और हमारे पास इसकी एज होगी वो बेसिकली 1-2 कुछ भी आप कह सकते हैं। ये तो यूजर जो 2 है जो हमने एक्सप्लिसिटली ऐड किया। अब सपोज करें हमारी प्रोडक्शन एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स ज़्यादा हैं, तो हमें नहीं पता कि पॉसिबल है एट द सेम टाइम दो यूजर्स जो हैं अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करें। तो अब यूजर 3 जो है वो 2 डिफरेंट डिवाइसेस से आ रहा है, तो कौन सा यूजर 3 जो है वो क्रिएट होगा और कौन सा यूजर 3 क्रिएट नहीं होगा, या कौन सा यूजर 3 होगा या कौन सा यूजर 4 होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एक कन्फ्लिक्शन पैदा होती है। और इस चीज़ के साथ डील करने के लिए फायरबेस हमें ऑटोमेटिकली पुश आईडीज जनरेट करके देता है। फायरबेस पुश आईडी बेसिकली हमारे पास ये है कि एक स्ट्रिंग ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेटेड स्ट्रिंग की होती है हमारे पास, जो कि बेसिकली यूनिक होती है हर एक डेटा इंसर्शन के लिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। मैं आऊँगा अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं यूजर 1 के अंदर। डॉट चाइल्ड मैंने यहाँ पे किया हुआ है नेम। तो यहाँ पे बेसिकली मैं अब मेरा जो एम रेफ है इसके अंदर बेसिकली रेफरेंस है यूजर्स का। अब मैं एक्सप्लिसिटली क्रिएट कर रहा हूँ यूजर 1 को, एक्सप्लिसिटली क्रिएट कर रहा हूँ यूजर 2 को। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड का मेथड है, इस मेथड को हम रिमूव करेंगे। सेम भी हमारे पास एक मेथड है पुश का। तो जब भी हम पुश मेथड कॉल करेंगे और डॉट चाइल्ड को कॉल करेंगे, तो पुश बेसिकली ऑटोमेटिकली एक पुश आईडी जनरेट करेगा, जो कि हमारे सिस्टम में एक स्ट्रिंग की फॉर्म ले लेगी, जो कि हमें खुद जो है हमने जनरेट नहीं की है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली बेशक आपके 100 यूजर एट द सेम टाइम डेटा को राइट करने की कोशिश करेंगे एक ही लेवल के ऊपर, तो कभी भी उनके दरमियान राइट कन्फ्लिक्शन पैदा नहीं होगी। सेम में यहाँ पे भी मैं जो है वो पुश आईडी यूज़ करूँगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पे भी पुश डॉट चाइल्ड मुझे कॉल करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे टेक्निकली समझें तो मैं पुश को 2 दफ़ा कॉल कर रहा हूँ, तो क्या होगा ये बेसिकली मैं आपको डेमो के तौर के ऊपर दिखाता हूँ, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस चीज़ को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एप्लीकेशन को रन करूँगा और साथ ही लॉक विंडो के ऊपर अपने डिवाइस की स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और मैं ओपन कर लेता हूँ फायरबेस डेटाबेस को। अब राइट में मेरे पास मेरी एप्लीकेशन जो है वो रन होना शुरू हो गई है। सिर्फ मैंने जो कि इंस्टेंट रन को यूज़ किया, तो चेंजेस जो थे वो मेरे पास यहाँ पे आए हैं। मेरे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेटा अवेलेबल है, उस्मान एज अ नेम है, 35 एज अ मेरे पास एज अवेलेबल है। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर, तो मेरा डेटा तो इंसर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपने देखा यूजर्स के नीचे यहाँ पे कुछ वियर्ड सी वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी, कुछ अजीब सी वैल्यूज़ हैं। तो इनको देखते हैं। ये जो अजीब सी वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली हमारे पास पुश आईडी है। तो ये बेसिकली हमने जनरेट नहीं किया, बल्कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जनरेट किया। और प्रोडक्शन एप्लीकेशन में हमेशा हम इन्हीं को यूज़ करेंगे। इन्हीं को यूज़ करते हुए हम बहुत एडवांस लेवल के जो काम है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और सारे के सारे हम इंशाल्लाह करके भी देखेंगे। लेकिन राइट नो जो इशू है हमारे पास वो ये है कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर तो हमने ऐसा नहीं सोचा था। हमने तो ये सोचा था यार जिस तरीके से यूज़र 1 है, यूज़र 2 है, अब यूज़र 1 की जगह ये वाली आईडी आ जाएगी, उसके नीचे नेम और एज तो होना चाहिए। लेकिन हमारे पास अगर इसको ओपन करें तो ए के नीचे नेम आ गया और दूसरे के नीचे यूज़र 1 आ गया, ये कुछ अजीब सी, और उसके नीचे एज आ गई है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये तो हमने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो ये बेसिकली एक टेक्निकल डेटा स्ट्रक्चर मिस्टेक है जो हमने की है। अगर आपने मेरी कोडिंग के दौरान ही समझ लिया होगा तो ग्रेट, अगर नहीं समझा तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। आपका भाई अवेलेबल है, तो आपका भाई डिटेल में आपको समझाएगा। तो अभी देखते हैं कि वो इशू क्या होगा हमारे पास। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, अगेन इसको ओके सेव करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। हाँ भाई, होप सो ओके, जिनको पहले समझ नहीं आई थी उनको समझ आ चुकी होगी। अगेन अगर नहीं आई तो भाई आ बैठा इधर। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जब मैंने पुश आईडी जनरेट की एम रेफ यानी कि यूज़र्स, एम रेफ के अंदर हमारे पास यूज़र्स है,
पुश ने ये किया कि यूज़र का एक चाइल्ड क्रिएट किया और उसकी आईडी जो हम पहले देते थे वो बेसिकली हमने नहीं अब दी, पुश ने ऑटोमेटिकली जनरेट की। इतना तो हमें क्लियर हो गया। जब उसी के ऊपर हमने डॉट चाइल्ड क्रिएट किया तो जो आईडी हमने क्रिएट की थी उसी का एक मजीद चाइल्ड क्रिएट हो गया नेम, और उसकी वैल्यू हमने डेटा जो कि बेसिकली टेक्स्ट हमने लिखा था उस्मान वो सेट कर दी, और वो बेसिकली हमें यहाँ पे शो हुआ। यूज़र्स के लिए हमने पुश कॉल किया तो यहाँ पे आ गया। अब पुश के ऊपर हमने डॉट सेट वैल्यू नहीं किया। अगर पुश के ऊपर डॉट सेट वैल्यू करते तो ये वाली उस्मान जो है हमारे पास वैल्यू है ये बेसिकली इस पुश के सामने आनी थी, लेकिन हमने पुश के साथ ही जो है वो कॉल किया हुआ है डॉट। मैं किस तरह करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगी। हमने क्या किया कि यूज़र्स के साथ कॉल किया पुश को, तो पुश ने यहाँ पे एक आईडी जनरेट किया। पुश के साथ हम डॉट सेट वैल्यू करते तो उस्मान यहाँ पे आना था, लेकिन हमने पुश के साथ ही कॉल किया डॉट चाइल्ड। तो उस पुश आईडी के अगेंस्ट जो भी हमारी नोड जनरेट हुई थी, चाइल्ड जनरेट हुआ था एमरेफ यानी कि यूज़र्स का, उसके नीचे अगेन एक न्यू चाइल्ड क्रिएट हो गया नेम, जिसका हमने वैल्यू की रखी थी। अब नेम के अगेंस्ट मैंने कॉल किया हुआ सेट वैल्यू, तो उस नेम की वैल्यू उस्मान आ गई है। लेकिन जब हम दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं तो दिस इज इवन मोर वर्स। वो इस तरीके से कि एमरेफ यानी कि यूज़र स्लैश पुश, यूज़र के ऊपर एक चाइल्ड क्रिएट करो जो कि पुश आईडी होगी हमारे पास इसकी, उसके ऊपर हमने डॉट चाइल्ड को कॉल कर रहे हैं जो कि बेसिकली हमारे पास यूज़र 1 है। अब उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा अगेन कॉल कर रहे हैं डॉट चाइल्ड, तो उसने पुश आईडी जनरेट की, एमरेफ यूज़र्स के ऊपर आया डॉट पुश, उसने, मैं इस लाइन को रेफर कर रहा हूँ आप देखते जाएं, एमरेफ से मुराद यूज़र्स था, डॉट पुश को कॉल किया, उसने ये पुश आईडी जनरेट की, डॉट चाइल्ड को कॉल किया तो उसने एक चाइल्ड क्रिएट किया, अगेन हमने डॉट चाइल्ड कॉल किया तो उसने एज एज अ चाइल्ड क्रिएट किया और उसकी वैल्यू उसने 35 सेट की। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है, मैंने जो आप लोगों को समझाना था। तो अभी आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, ज़्यादा इतनी कम्प्लेक्स बात नहीं है, लेकिन मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर करवाना था क्योंकि सीखते हुए ये प्रॉब्लम मुझे काफ़ी दफ़ा फेस करनी पड़ी है। तो आप प्रोफेशनल मैं अप्रोच को आपको बताता हूँ या बेस्ट प्रैक्टिस आपको बताता हूँ कि बेसिकली जब हम पुश आईडीज़ के साथ काम करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं। मैं यहाँ पे ये करूँगा कि इस पूरे कोड को रिमूव करता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे करूँगा एक एमरेफ डॉट पुश, सिंपल मैं इतना कॉल करूँगा तो ये जो मेरे पास मेरा रेफरेंस है यूज़र्स का, इसके ऊपर बेसिकली एक न्यू चाइल्ड क्रिएट होगा और उस चाइल्ड की जो आईडी होगी वो ऑटोमेटिकली इस पुश के थ्रू मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो मेरे पास पुश मैंने यहाँ पे की जनरेट की है इसके साथ कॉल कर लूँगा डॉट गेट की, तो जोन सी की डेटाबेस पुश मेथड के थ्रू कॉल करेगा तो वो की मुझे मेरे इस प्रोग्राम के अंदर मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत थी, यहाँ पे मैं लोकल स्ट्रिंग लोकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लूँगा जिसको मैं की कह दूँगा। अब यहाँ पे बेसिकली मेरे पास वो वाली की आ गया जो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड ऑफ यूजर्स क्रिएट की है। अब मैं इस की को यूज़ करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे ये करूँगा एमरेफ डॉट चाइल्ड। अब चाइल्ड के ऊपर मेरे पास जाएगी की, और की का मेरे पास चाइल्ड है वो बेसिकली है मेरे पास नेम, और उसके ऊपर मैं कॉल करूँगा डॉट सेट वैल्यू और डेटा को सेंड करूँगा और इसी को डुप्लीकेट करूँगा और इस दफ़ा मेरी वैल्यू जाएगी एज के ऊपर। तो इसको अब मैं रन करता हूँ और साथ ही स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ अपने डेटाबेस को। तो इस दफ़ा मैं कुछ न्यू वैल्यूज़ जो हैं वो अपडेट इंसर्ट करूँगा, लाइक अली और लाइक 20, रन कोड। तो आपने देखा मैं यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ इंसर्ट हो चुकी हैं और मुझे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डेटाबेस भी हमारा अपडेट हो गया है। जो उनसे नोड हमारे अपडेट होते हैं वो आपको हाईलाइट होकर एक दफ़ा नजर आते हैं। तो ये मेरी न्यू पुश आईडी जनरेट हुई है, इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा कि बेसिकली वो वाला स्ट्रक्चर अब आया जो बेसिकली हम प्रोग्रामिंग में प्रोफेशनल एप्लीकेशन में अचीव करना चाहते हैं। या जब भी हम किसी भी यूज़र को रेफर करना चाहेंगे तो ये वाली बेसिकली आईडी जो है इस यूज़र अली और एज और नेम, अब दोनों स्ट्रिंग आ गए हैं, इसको अब हर बाद में देख लेते हैं। तो ये बेसिकली वो वाली आईडी है जो हम पूरे डेटाबेस में इस यूज़र के लिए जनरेट करते हैं। पर जो हमारा मेन टास्क था वो ये था कि जब मैंने कॉल किया स्ट्रिंग की डॉट एमरेफ डॉट पुश, तो उसने बेसिकली पुश मेथड के थ्रू डेटाबेस ने ऑटोमेटिकली एमरेफ के अंदर यूज़र स्टोर था तो यूज़र के एक चाइल्ड के तौर के ऊपर एक पुश आईडी जनरेट की, यानी कि एक चाइल्ड क्रिएट किया जिसकी की बेसिकली है, जिसका नाम आप कह सकते हैं बेसिकली हमारे पास पुश मेथड ने ऑटोमेटिकली जनरेट किया। अब उस नेम को मुझे लेना था अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने कॉल किया गेट की ने वो मुझे दे दिया इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग की। अब मैंने एमरेफ यानी कि यूजर्स डॉट चाइल्ड कॉल किया तो ये जो की जनरेट हुई थी मैं यही की इधर पास कर रहा हूँ, तो यूजर्स के अंदर जो मेरी ये वाली की वाला जो भी चाइल्ड था उसका रेफरेंस मुझे आ जाएगा। तो अब उसके ऊपर मैं डॉट चाइल्ड कॉल कर रहा हूँ नेम, मैं उसके नेम के ऊपर जा रहा हूँ, फिर डॉट चाइल्ड एज कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि अब यहाँ पे मेरा ये वाला जो की वाला सेकंड लाइन के ऊपर अगर आप आए एमरेफ डॉट चाइल्ड तो यूजर स्लैश की ऑलरेडी मेरी एग्जिस्ट कर रही है, इवन उसका भी एक हमने चाइल्ड भी क्रिएट कर लिया हुआ है। अगेन मैं उसका चाइल्ड कॉल क्रिएट कर रहा हूँ एज और उसके ऊपर डेटा सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको वो डेटा भी
नज़र आ गया है। आई होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा या आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि बेसिकली हम पुश आईडीज़ के साथ किस तरीके से काम करते हैं, और आई होप सो आप लोगों को ये भी समझ आ चुकी होगी कि हम पुश आईडीज़ के साथ मेन रीज़न क्या है पुश आईडीज़ के साथ काम करने की। तो जब भी हम प्रोडक्शन एप्लीकेशन में काम करेंगे तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो पुश आईडीज़ के साथ काम करेंगे, और इस वीडियो से आगे भी हम जो है वो मेनली पुश आईडीज़ को ही यूज़ करेंगे। तो जो एरर हमारे पास आया था कि नेम और एज दोनों के ऊपर नेम जा रहा था, बेसिकली इसलिए है, आप देख सकते हैं कि कॉमन मिस्टेक है, मैंने एज को यहाँ पे पास करना था, मैंने यहाँ पे डेटा को पास किया। तो अगर मैं इसको अगेन रन करूँ तो अब अगर मैं क्लिक करता हूँ अली 20 के ऊपर, 20 मैंने वैल्यूज अली टाइप है, रन कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब मैंने देखा न्यू मेरा नोड क्रिएट हो गया विद पुश आईडी, और यहाँ पे अब मेरे पास एज 20 स्ट्रिंग आ रहा है और नेम मेरे पास अली आ रहा है। तो गाइस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये बेसिकली हमारे पास थोड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी कि पुश आईडीज़ के साथ हम किस तरीके से काम करते हैं, और मेन रीज़न थी कि क्यों काम करते हैं, आपको वो चीज़ समझ आए। तो आई होप सो आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।